जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि सिर्फ एक मंजिला घर में कौन लिफ्ट लगाने की सोच सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, दुनिया के सबसे ज़्यादा मशहूर वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टाइन ने दुनिया को रिलेटिविटी थ्योरी दी, जो विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कार ही है। वैसे आइंस्टाइन एक तरफ जीनियस और खोजी दिमाग के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी ओर उनकी भुलक्कड़ी के किस्से भी कुछ कम नहीं हैं। उनकी खराब याददाश्त को लेकर कई बातें वैज्ञानिक तबके में बताई जाती रही हैं। आइंस्टाइन की याददाश्त के कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताते हैं। मार्च 1879 में जर्मनी में एक यहूदी इंजीनियर के घर जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि जन्म के लगभग 4 सालों तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इस बारे में आइंस्टाइन ने खुद एक लेखक कार्ल सीलिंग को बताया था कि कैसे 2 साल का होने पर उनके दादा दादी उनसे मिलने आए और एकदम चुप बच्चा देखकर उन्होंने पूरे परिवार को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई थी। घर वालों ने उसे उस जमाने के हिसाब से आइंस्टाइन की खूब जांच करवाई। सब ने एक सुर में कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चे के ना बोलने की वजह नहीं बता सका। एक रात डिनर टेबल पर गर्मा गर्म सूप पीते हुए आइंस्टाइन का मुंह जल गया। टेबल पर साथ खा रहे घरवालों को तब बच्चे के मुंह से एक पूरा वाक्य सुनाई दिया, सूप कितना गर्म है। ये पहला वाक्य था जब आइंस्टाइन के मुंह से निकला था। युवा आइंस्टाइन के मनमोजीपन और कमजोर याददाश्त को लेकर कहा जाता है कि उन्हें अपने घर का पता भी भूल जाते थे। नाजी उग्रता के कारण वे तब जर्मनी से अमेरिका जा बसे थे और वहां इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन में पढ़ा रहे थे। यूनिवर्सिटी से लौटते हुए एक बार वे टैक्सी में बैठे, लेकिन घर का पता भूल गए। टैक्सी वाले के पूछने पर उन्होंने उल्टे पूछा, तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन का घर जानते हो क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा कि हाँ मुझे पता है, आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। ड्राइवर ने उन्हें घर पहुंचाया, तब जाकर आइंस्टाइन ने उसे अपना परिचय दिया कि वो ही एल्बर्ट आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन की खराब याददाश्त को लेकर एक किस्सा और है कि एक बार सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। इस पर वह पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। इस पर सहकर्मी ने कहा कि आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं वो चीज़ें क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन विज्ञान की दुनिया में जितने महान थे, पर्सनल लाइफ में भी उतने नॉर्मल थे। एक बार की बात है, उन्हें किसी ने लिफ्ट के बारे में बताया। लिफ्ट की खूबी बताते हुए कहा कि इससे समय बचता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने की मेहनत बचती है। आइंस्टाइन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने घर में लिफ्ट लगवाने का ऑर्डर दे दिया। लिफ्ट लगवाने वाली कंपनी से जब लोग उनके घर पर पहुंचे तो पता चला कि आइंस्टाइन का घर तो सिर्फ एक ही मंजिल का है। साल 2003 में आइंस्टाइन पर रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि बचपने में उन्हें एस्पर्ज सिंड्रोम रहा होगा। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों ही यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये शोध किया, जिसके अनुसार आइंस्टाइन में बचपन में एस्पर्ज सिंड्रोम के लक्षण थे। बता दें कि इस सिंड्रोम यानी बीमारी से ग्रसित बच्चे का दिमाग विकास कमजोर होता है। स्टडी में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट सिमोन बैरोन कोहेन ने न्यू साइंटिस्ट मैगजीन के अनुसार आइंस्टाइन में बचपन में वे सारे लक्षण थे जो किसी भी एक्सपर्ज से जूझ रहे बच्चों में होते हैं, जैसे लंबे वक्त तक ना बोलना, बोलने पर लंबी लंबी बात करना, बार बार भूलना। आइंस्टाइन पर कुछ ऐसी ही बातें सामने आई थी और वॉशिंगटन पर यह पोस्ट भी छपी थी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये रोचक कहानी? और अगर आप ऐसी ही और कुछ रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो वीडियो पे अपना प्यार लाइक, कमेंट और शेयर के द्वारा बताकर आप हमें ये इशारा कीजिए कि हाँ हम और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।